दोस्तों, आज सुबह मैं अयोध्या से वीडियो अपलोड करने वाला था। अयोध्या में जाके वीडियो अपलोड करने वाला था, मगर मैं जा नहीं सका। आमंत्रण होते भी मैं जा नहीं सका। अभी इसके ऊपर आप समझ जाइए क्यों नहीं जा सका। अपरिहार्य कारण है, मगर सबसे बड़ा कारण क्या है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राजेश वासंती साबाजी केळुस्कर। वास्तव और बोलू काहीतरी इस श्रृंखला में सबका स्वागत है। दोस्तों, मैं अयोध्या जाने वाला था। कल शाम को मैं यहाँ से निकलने वाला था दिल्ली, और दिल्ली से अयोध्या जाने वाला था, मगर जा नहीं पाया। कुछ रुकावटें आए, उस रुकावटें की वजह से मैं जा नहीं सका। वो जो रुकावटें है वो मायना नहीं करती, वो महत्व की नहीं है। सबसे बड़ी रुकावट क्या है वो मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। सबसे बड़ी रुकावट, मैं क्यों नहीं जा पाया, उसके पीछे रुकावट क्या थी, वो आपको मुझे शेयर करनी है, आपके साथ शेयर करनी है, मुझे आपको बतानी है। दोस्तों, आज प्रभु रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम राम, इनके मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। फिर एक बार राम राज्य आने जा रहा है, पुनर्स्थापित हो रहा है। प्रभु रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। प्रभु रामचंद्र यानी पूर्ण अवतार। जो भी चाहिए एक इंसान में जो भी योग्यता चाहिए, आचार विचार चाहिए, वो सब कुछ परिपूर्ण प्रभु रामचंद्र के अवतार में है। इसलिए हमें उनको अवतारित पुरुष कहते हैं, अवतार। क्योंकि अरबों में, करबों में, अनगिनत लोगों में एक ही ऐसा इंसान पैदा होता है कि उसमें सर्वगुण होते हैं, और वो वही गुण एक ही बार होके गए, वो है प्रभु रामचंद्र। इतिहास में चले गए। उन्होंने अपने चरितार्थ में, अपने चारित्र्य में, अपने पूरे जीवन के प्रवास में, जो जीवन का उनका सफर था, उस सफर में उन्होंने वो सब चीजें बताई, वो जी के बताई, वो उन्होंने जिया है। ऐसे प्रभु रामचंद्र, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। मर्यादा ये शब्द का मायने अनंत है, अनेक है। मर्यादा में रह के हर एक नाता उन्होंने निभाया है। एक पिता का नाता उन्होंने निभाया, एक पुत्र का नाता उन्होंने निभाया है, एक पति का नाता उन्होंने निभाया है, एक भाई का नाता उन्होंने निभाया है। उन्होंने समाज के लिए एक राजा का नाता निभाया है। समाज के एक आम आदमी के साथ उन्होंने एक नाता निभाया है। राजा और जो दूसरे जो राजा है, दूसरे जो देश है, उनसे भी उन्होंने नाता निभाया है। ना किसी का देश छीनने के लिए उसके ऊपर आक्रमण किया। उन्होंने आतंक मिटाने के लिए अपना काम किया है, आतंक मिटाने के लिए। और उन्होंने ऋषि मुनियों को राहत दी। उनका कर्तव्य पालन किया उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया। एक क्षत्रिय धर्म उन्होंने उसका पालन किया। आतंकियों कौन है? जिसे हम लोग असुर कहते हैं, जिसे हम लोग राक्षस कहते हैं, जिसे हम लोग दानव कहते हैं।
ऐसे असुरों का निष्पात किया, ऐसे आतंकियों का उन्होंने निष्पात किया। उनको देहदंड दिया। उनका अनुशासन, शासन, उनका अनुशासन और शासन पूरे जग ने देखा है, और ऐसा ही अनुशासन और शासन पूरे दुनिया को चाहिए। आज के तारीख में तो उसकी काफ़ी ज़रूरत है, उसकी काफ़ी ज़रूरत है, ऐसे शासन की और ऐसे प्रशासन की, ऐसे शासन की। प्रभु रामचंद्र जो ने जो शासन किया और जो प्रशासन किया, और जो शासन किया, वैसे शासन और प्रशासन की ज़रूरत है। और एक चीज़ उन्होंने की, वो है एक आम नागरिक बन के भी वो जिए हैं। एक आम आदमी, एक आम इंसान, एक आम नागरिक बन के वो जिए हैं 14 साल उन्होंने क्या दिखाया? एक आम आदमी, एक आम नागरिक, उस देश का नागरिक, क्योंकि भरत राजा था, तो एक सामान्य नागरिक को, एक आम नागरिक को कैसा जीना चाहिए वो भी उन्होंने सिखाया है। यानी लोकशाही में पहली लोकशाही वही थी, राम राज्य में ही लोकशाही थी। लोकशाही कहाँ से शुरू हुई? राम राज्य से। राम राज्य से लोकशाही शुरू हुई, ऐसा कहना गलत नहीं है। लोगों के लिए उन्होंने किया हुआ राज्य था। वो सेवक करके वो बैठे थे, एक मालिक होके वो बैठे नहीं थे वो सिंहासन पे। वो कैसे बैठे थे? सेवक होके, एक सामान्य सेवक। उन्होंने कभी यही नहीं समझा कि मैं मालिक हूं इस देश का, इस राज्य का, इस भूभाग का। मैं मालिक नहीं हूं, मैं एक सेवक हूं, और ये प्रजा कौन है? राजा है। दोस्तों, यही बातें हमें समझना जरूरी है। हम लोग हर दिन उठ के क्या बात करते हैं? शासन ने एक काम किया नहीं, प्रशासन ने एक काम किया नहीं। शासन और प्रशासन के ऊपर हम लोग उंगली रखते हैं, वो भी गलत है। क्योंकि शासन, प्रशासन और नागरिक, शासन, प्रशासन और नागरिक, इनका तीनों का संगम होने के बाद ही लोकशाही बनती है। तो नागरिकों का भी एक कर्तव्य है, नागरिकों को भी कर्तव्य है, वो अपने कर्तव्य संभाले, देखे, उस कर्तव्य के मुताबिक जिए, तभी वो लोकशाही पूरी हो सकती है। मगर हम लोग क्या करते हैं? सुबह उठने के बाद हम लोग क्या कहते हैं? एक ही बात करते हैं, ये शासन बराबर नहीं है, ये प्रशासन सही नहीं है। हम लोग सुबह से शाम तक यही बातें करते हैं। यही बातें गलत है। क्यों? क्यों? नागरिकों का भी एक कर्तव्य है, एक उनका उद्देश्य है, एक कर्म है। कर्म यानी धर्म। हम लोग नागरिक का कर्म करते हैं क्या? हमारा धर्म हम लोग पालते हैं क्या? हम लोग अपने धर्म के अनुसार जीते हैं क्या? तो नहीं, उत्तर मिलेगा नहीं। तो हम लोगों को भी, नागरिकों को भी देश के लिए जो अपने कर्म हैं, जो हमारे कर्तव्य है, वो भी निभाने चाहिए। यही बातें प्रभु रामचंद्र ने अपने जीवन में दिखाई है, जी के दिखाई है। उन्होंने अपने जीवन में जी के दिखाए। पड़ोस के साथ कैसी व्यवहार रखना चाहिए, पड़ोस यानी दूसरे राजाओं के साथ कैसा व्यवहार रखना चाहिए। पड़ोसियों का घर नहीं छीनना चाहिए, पड़ोसियों का हक नहीं छीनना चाहिए। जो पड़ोसियों का हक छीनता है वो इंसान नहीं है, जो पड़ोसियों का हक छीनता है। हमें हमारे देश के पड़ोसी कौन है? पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है, अफगानिस्तान है। हम लोग उनके हक छीनने नहीं जा रहे। वैसे ही सामान्य स्वरूप में हमारे पड़ोसी कौन रहते हैं? मेरा घर है, मेरे घर के बाजू का एक पड़ोसी है,
मैं उसके पड़ोसी के हक नहीं छीनने जाऊंगा। यही बातें प्रभु रामचंद्र ने सिखाई है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, शासन उन्होंने किया है मर्यादा में रह के, प्रशासन भी उन्होंने संभाला है मर्यादा में रह के, और नागरिक होके भी उन्होंने मर्यादा लांघी नहीं है। नागरिक होके भी उन्होंने मर्यादा लांघी नहीं है। मगर हम लोग अनर गलर बातें कर रहे हैं। अभी देखिए, शंकराचार्य जो कहते हैं मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, उन्होंने मर्यादा लांघी। उन्होंने खुद को श्रेष्ठ कह के जो बातें की, जो गलत बातें की, जो गलत बातें की, उन्होंने मर्यादा लांघी ये बातें करके। उनको ये नहीं था, वो जो तिथि थी, जो मुहूर्त था और मंदिर अधूरा है, उसके ऊपर उसको कुछ भी लेना नहीं देना नहीं था। उनका सिर्फ अहंकार, उनका अहंकार जागृत हुआ, और अहंकार के वजह से उन्होंने ये बातें की, क्योंकि उन्हें उस प्राण प्रतिष्ठा में उनको क्या मिला नहीं। वहां पे प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए उनको जो उनको जो यजमान पद चाहिए था, वो यजमान पद उनको मिला नहीं बस। और यजमान पद मिला नहीं, वही उनको दुख है, और वही दुख के वजह से उन्होंने अपनी मर्यादा लांघी और गलत बातें करनी शुरू की, अनर गलर बातें करनी शुरू की। अभी विरोधियों का प्रॉब्लम क्या है? जो विरोधी है, किसके विरोधी? नरेंद्र मोदी की। वो बीजेपी की विरोधी नहीं है, वो नरेंद्र मोदी की विरोधी है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जो भी कर रहे हैं, आज तक जो भी वो उन्होंने किया, वो राष्ट्र के लिए किया, वो देश के लिए किया, ना अपने परिवार के लिए किया है। खुद के परिवार के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उन्होंने खुद के परिवार के लिए कुछ भी नहीं किया आज तक। ना उन योगी ने किया, योगी आदित्यनाथ ने नहीं किया, ना नरेंद्र मोदी ने किया। तो विरोध किसका है? नरेंद्र मोदी का। और नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते उन्होंने देश का भी विरोध किया। ये जो विरोधी है नरेंद्र मोदी के, उनके नाम नहीं लूंगा मैं, वो देश का भी विरोध किया और प्रभु रामचंद्र का भी विरोध किया। प्रभु रामचंद्र का भी विरोध किया, यानी कितना बड़ा पाप उन्होंने किया है। वो प्रभु रामचंद्र का विरोध करके, वो नरेंद्र मोदी का विरोध नहीं कर रहे, वो प्रभु रामचंद्र का विरोध कर रहे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उन्होंने मर्यादा लांघी है, मर्यादा लांघी है। मर्यादा तोड़ के वो अनर्गलर बातें कर रही है। दोस्तों, मैं क्यों नहीं जा पाया, वो अभी आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ, वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, मेरी इच्छा थी, प्रबल इच्छा थी। मेरी लड़की भी कह रही थी, बाबा आपको क्यों नहीं आया आमंत्रण, आपको क्यों नहीं आया आमंत्रण। आमंत्रण आया किसके ऊपर? ईमेल के ऊपर। मगर ईमेल के जो पुराने मेरे ईमेल थे, मैंने डिलीट किए नहीं, वो डिलीट किए नहीं मैंने। इसलिए मैं जान नहीं पाया कि मुझे वो ईमेल आया है। काम के सिलसिले में या गड़बड़ी में मैं वो पुराने ईमेल डिलीट नहीं किए, इसलिए वो जो नए ईमेल है वो आए नहीं पाए। मगर कल मुझे किसी का फ़ोन आया था कि राजेश भाई आप आ रहे हो ना, आपको ईमेल तो भेजा है, आपको आमंत्रण दिया है। दोस्तों, सब कुछ मैंने तैयारी की थी जाने की, सब कुछ तैयारी की थी मैंने जाने की, मगर जा नहीं पाया।
सब कुछ तैयारी करने के बाद भी मैं जा नहीं पाया। अभी वो बाकी की बातें छोड़िए, बाकी की बातें छोड़िए। महत्व की क्या है, मैं क्यों नहीं जा पाया, वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, आमंत्रण आने से हम लोग जा नहीं पाते। ऐसे जो ऐसे जो पुण्य स्थल है, ऐसे जो पुण्य स्थल है, ऐसे जो पुण्यवान है, ऐसे जो प्रभु है, ऐसे जगह पे प्रभु रामचंद्र के दर्शन के लिए प्रभु रामचंद्र का बुलावा आया तो ही हम लोग पहुंच सकते हैं। प्रभु रामचंद्र का बुलावा आया तो ही हम लोग पहुंच सकते हैं। ऐसे अनगिनत लोग जा नहीं पाए हैं, जिनको आमंत्रण आया है, जिनको आमंत्रण मिला है, उनका जो अड़चने हैं, उनके जो रुकावटें हैं, वो क्या है, तात्विक है। वो क्या है, भौतिक है। मगर सही रुकावट क्या है, वाकई में रुकावट क्या है, प्रभु रामचंद्र ने हमें बुलाया नहीं था, यानी कर्म दोष है। क्यों नहीं बुलाया, तो हमें कर्म दोष है। हम लोगों ने कुछ कर्म में गलतियां की है। मैं मान रहा हूं, मैं स्वीकार कर रहा हूं कि कुछ गलतियों के वजह से, या मेरी गलती हो या जिसे मैं साथ में लेके जाने वाला था उनकी गलती हो, क्योंकि दो ही लोगों को वो आमंत्रण था, किसी एक को हम लोग साथ में ले जा सकते थे। तो जिसे मैं लेके जाने वाला था, शायद उसके वजह से, उसके या मेरे कर्म के वजह से, मैं दूसरों को क्यों दोष दूं। मैं यही सोचता हूं कि मेरे कर्म, मेरे दोष, कर्म दोष है, उस वजह से प्रभु रामचंद्र ने मुझे आज बुलाया नहीं है। आमंत्रण होने के बावजूद भी, नहीं तो आज मैं आपसे अयोध्या से बात करता, आज मैं अयोध्या से बात करता। मैं आज सरप्राइज देने वाला था, आज आपको अचंभित करने वाला था, इसलिए मैंने इतने दिन आपको बताया नहीं था, मगर मैं जा नहीं पाया। देखिए, कर्मदोष कहने का मतलब है, ये जो गए नहीं है ना, जिन्होंने आमंत्रण देने के बावजूद भी उसको नकारा है, उनके कर्म दोष है। उनको रामचंद्र ने बुलाया नहीं है, प्रभु रामचंद्र ने उनको बुलाया नहीं है। भले वो कौन है, शंकराचार्य हो, भले वो शंकराचार्य हो, तो आप समझ जाइए किसका बुलावा आया है। बुलावा आया है, माता जी ने बुलाया है। ऐसे हम लोग जय घोष करते जब हम लोग माता जी को मिलने जाते हैं, वैसे ही बुलावा आया है, रामचंद्र जी ने बुलाया है, जो भी गए हैं। क्योंकि आज सुबह मैंने भाऊ तोरसेकर का वीडियो देखा, वो पहुंचे हैं, मगर जब उनको आमंत्रण मिला था, वो क्या बोल रहे थे, क्या कह रहे थे, शायद मैं जा नहीं पाऊंगा, शायद मैं जा नहीं पाऊंगा, तबीयत के कारण, मेरे तबीयत के कारण मैं जा नहीं पाऊंगा, ऐसे भाऊ तोरसेकर बोल रहे थे। मगर वो पहुंच गए 2 दिन पहले ही, 2 दिन पहले ही पहुंच गए। क्यों, उनको राम जी का बुलावा आया है, उनको राम जी का बुलावा है। मैं क्यों नहीं जा पहुंचा, मैं खुलेआम आपके सामने बात रख रहा हूं, क्योंकि कर्म दोष है, कुछ नहीं कुछ तो कर्म दोष होगा, इसलिए मैं जा नहीं पाया। तो क्या करना है, पहले कर्म दोष अपने खत्म करने हैं। हमारे जिंदगी में जो भी गलतियां है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म यही धर्म है, यानी मैं अधर्मी बन गया। कर्म दोष है, इसका मतलब क्या है, मैं अधर्मी बन गया। वो मुझे स्वीकारने में कुछ भी ये नहीं लग रहा है, गलत नहीं लग रहा है, मैं स्वीकार रहा हूं, आपके सामने स्वीकार रहा हूं, मैं अधर्मी बन गया, मैं जा नहीं पाया। और ऐसे ही अधर्मियों को, मेरे जैसे अधर्मियों को, भले कारण कुछ भी हो, जो विरोधक है उनके कारण अलग है,
मेरे कारण अलग है। मुझे चाहत होते भी, मुझे इच्छा होते भी मैं जा नहीं पाया, क्योंकि इच्छा किसकी नहीं है? प्रभु रामचंद्र जी की, क्योंकि मैं अधर्मी हूं। तो उसको अभी मुझे जानना है, समझना है, मेरा अधर्म क्या है, मेरा अधर्म क्या है। हम लोग कहते हैं अध्यात्म, मैं अध्यात्मी हूं, मैं अध्यात्मी हूं। अध्यात्म यानी आध्य आत्मनः, उसकी शब्द की छंदी, उसका छंदी विच्छेद करते हैं उस शब्द का। तो क्या समझते हैं? अध्यात्म प्रथम आत्मना, खुद के आत्मा की परीक्षण करना, खुद को जानना, खुद को परीक्षण करना, खुद की परीक्षण करना, खुद का अध्ययन करना, अभ्यास करना। मैं कौन हूं, मेरा क्या काम है। मैं मनुष्य होके सबसे बड़ा, मैंने मनुष्य प्राणी का जन्म लिया है। बरा लाभला जन्म हा मानवाचा, नरा सार्थका साधुनी भूत साचा। सदगुरु साईनाथ महाराज के एक आरती में है, एक प्रार्थना में ये है, क्या है? बरा लाभला जन्म हा मानवाचा, नरा सार्थका साधुनी भूत साचा। मैं नर सार्थक, मैं नर जन्म को सार्थक कर रहा हूं क्या, वो मुझे जानना है, वो समझना है। वहीं पे मैं कम पड़ गया। तो मुझे अभी क्या जानना है? अध्यात्म जानना है, खुद को जानना है। मेरी खुद की गलतियां मुझे क्या करनी है? सुधारनी है। और मैं खुद की गलतियां सुधारूंगा, तभी मैं प्रभु रामचंद्र के चरण स्पर्श कर सकता हूं, मैं उनके चरणों में जा सकता हूं, उनका दर्शन कर सकता हूं। क्या है? कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्मण्य यही धर्म है। ना हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, बौद्ध धर्म, क्रिश्चियन धर्म, सिख धर्म, जो भी जैन धर्म है, वो तथाकथित है, वो तथाकथित है। वो कर्मकांड के लिए है, वो कर्मकांड के लिए है, वो कर्मकांड के लिए। आज मुस्लिम भी गए, क्रिश्चियन भी गए, ऐसे मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो मुसलमान हैं, उनको आमंत्रण आया है। जो क्रिश्चियन होके भी वो गए हैं, जो तथाकथित धर्मों के हैं, अन्य धर्मों के हैं, वो भी वहाँ पे पहुँचे हैं, क्योंकि वो क्या है? धर्मी है, वो धर्मी है, वो प्रभु रामचंद्र का दर्शन लेने के लिए लालायित है, वो धर्मी है। और मैं सनातनी होके भी मैं अधर्मी निकला, क्योंकि कर्म में दोष है मेरे। दोस्तों समझिए, ये पूरा वर्ल्ड वसुधैवम कुटुंबकम, वसुधैवम कुटुंबकम, इसका मतलब क्या है? जीव जंतु से लेके, यानी बैक्टीरिया से लेके इंसान तक, हर एक व्यक्ति हमारे कुटुंब का, हमारे परिवार का हिस्सा है, सदस्य है। इसका मतलब क्या है? जो तथाकथित धर्म है, उनके जो धर्मी है लोग, उनके जो धर्मी लोग हैं, तथाकथित धर्म के अधर्मी हैं या धर्मी हैं, वो सब हमारे कौन है? कुटुंब के, हमारे परिवार के हिस्से है, परिवार के हिस्से है। ये समझना जरूरी है। हर एक इंसान, हर एक प्राणी, हर एक जीव जंतु, यानी बैक्टीरिया से लेके इंसान तक, हर एक सनातनी है, हर एक सनातनी है। इसके ऊपर मैंने सनातनी वास्तव, इस मेरे YouTube चैनल पे मैंने दशावतार, विष्णु के दशावतार के बारे में बात की है। सृष्टि निर्मिति का सिद्धांत मैंने रखा हुआ है, आप जाके देख सकते हो, आपको पता चलेगा, आपको पता चलेगा मुझे क्या कहना है, मुझे क्या समझाना है आपको। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है, उस चैनल की। दोस्तों आपको समझ में आया होगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते, एक ही धर्म है, वो है कर्म। और कर्म दोष की वजह से मैं जा नहीं पाया, क्योंकि मैं अधर्मी हूं। वास्तवावर बोलू काहीतरी, इस श्रृंखला को सब्सक्राइब कीजिए, बेल कॉन दबाइए। मेरे विचार सही लगे तो लाइक कीजिए, आपके विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय भारत, जय महाराष्ट्र, प्रभु रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय।